डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं क्लास 8 मैथ का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। दैट टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। देखो, मैथ में क्या होता है, मैथ में हम किसी भी जब टू चीज को कंपेयर करते हैं, जब मैथ में हम किसी भी टू चीज को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं ना, रेशियो यूज करते हैं। रेशियो यूज करते हैं। तो रेशियो क्या है ना, रेशियो को कुछ इस टाइप में लिखा जाता है, एक्स वाई वाई एक्स रेशियो वाई। देखो, जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है, जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है तब हम उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे देखो, रेशियो ऑफ x1 y1 इक्वल टू रेशियो ऑफ x2 y2। देखो, इसमें दो रेशियो क्या है ना, रेशियो ऑफ x1 y1 एंड रेशियो ऑफ x2 y2। ये दोनों की क्या है ना, आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं ना, इसमें जो xy होगा ना, जो xy होगा और x1 by y1 ये क्या होगा ना, सेम होगा। तो ये क्या होगा ना, दोनों के लिए सेम होगा। तो इस टाइप ऑफ वेरिएशन को क्या बोला जाता है ना, इस टाइप ऑफ वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं ना, डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है डायरेक्ट वेरिएशन क्या है ना, जिस वेरिएशन में एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से और एक क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा। जिस वेरिएशन में एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से अदर क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे। ओके, और एक क्वांटिटी कम होने से अदर क्वांटिटी भी कम होगा, उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। देखो, डायरेक्ट वेरिएशन का हम कुछ एग्जाम्पल ले जाते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन का जैसे हो गया तुम्हारा क्या ना, कॉस्ट एंड नंबर ऑफ पेन। तो कॉस्ट एंड नंबर ऑफ पेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ वर्कर वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। पेट्रोल एंड डिस्टेंस कवर्ड, पेट्रोल एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो ये सारे देखो, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो आज समझते हैं ये रिलेशन कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। देखो, सपोज मानो क्या है ना, 10 पेन का कॉस्ट कितना है ना, 50 रुपीज। 10 पेन का कॉस्ट कितना, पेन्स का कॉस्ट कितना, 50 रुपीज। तो देखो, नंबर ऑफ पेन कितना है ना, 10 है। नंबर ऑफ पेन कितना, 10 है और उसके लिए कॉस्ट कितना, 50 रुपीज। जब नंबर ऑफ पेन 2 हो जाएगा तो कॉस्ट क्या होगा, देखो नंबर ऑफ पेन डिक्रीज हुआ है तो कॉस्ट भी क्या होगा ना, डिक्रीज होगा। कॉस्ट क्या होगा ना, डिक्रीज होगा। कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा। देखो, इसमें पेन का जो नंबर है वो कम हो गया तो कॉस्ट जो 50 रुपीज था वो और 50 रुपीज नहीं रहेगा, 50 रुपीज से कम होगा। तो इसमें क्या हुआ ना, एक क्वांटिटी कम होने से अदर क्वांटिटी भी कम हो रहा है। ठीक है, एक क्वांटिटी डिक्रीज होने से और एक क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रहा है। तो दैट सो इट इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्कर एंड वेजेस, मानो एक घर करने के लिए 5 वर्कर्स ने काम किया, तो 5 वर्कर्स ने काम किया तो उसके लिए वेजेस कितना, मानो 1000 रुपीज वेजेस लगा। ठीक है, जब तुम्हारा ये नंबर ऑफ वर्कर मानो होता है 25 हो जाएगा तो इसका क्या होगा, 5 तो क्या होगा, 5000 हो जाएगा। देखो, ये इंक्रीज हुआ तो x इंक्रीज हुआ तो ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ ना, नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हुआ तो उसके लिए वेजेस भी क्या हुआ ना, इंक्रीज हुआ। पेट्रोल मानो 10 लीटर पेट्रोल में एक कार 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 200 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना पेट्रोल लगेगा। तो इसमें देखो 10 लीटर पेट्रोल में कितना 50 किलोमीटर गया था
अब देखो पेट्रोल का क्वांटिटी मतलब किलोमीटर बढ़ गया तो पेट्रोल भी क्या ज़्यादा चाहिए। तो इस टाइप का जो रिलेशन है जिसमें क्या होगा, एक क्वांटिटी बढ़ने से अदर क्वांटिटी भी बढ़ेगा, ठीक है, और एक क्वांटिटी घटने से अदर क्वांटिटी भी घटेगा, उसको हम क्या बोलते हैं ना, इन्वर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, देखो इन्वर्स प्रोपोर्शनल सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए जो तुम्हारा टेबल होगा वो टेबल कुछ ऐसा कुछ होगा। देखो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए जो टेबल होगा, ये तुम्हारा x है, ये y है, लाइन खींच देंगे, ये तुम्हारा 5 होगा तो ये 10, ये 10 होगा तो ये तुम्हारा क्या होगा ना 20, ये 20 होगा तो ये 40, ठीक है, ये 40 होगा तो ये 80। इसका टेबल कुछ इस टाइप का होता है, मतलब जिसमें देखो हर एक जगह में हम x रेशियो y निकालेंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा 5/10, और मतलब ये सारे इक्वल होगा, और दैट वैल्यू इक्वल टू 1/2, दैट वैल्यू इक्वल टू 1/2। दैट्स मीन्स वी कैन से दैट इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या है ना, x/y क्या है ना, कांस्टेंट है, x/y क्या है, कांस्टेंट है। तो x/y कांस्टेंट है, तो एक किसी भी मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब उसमें क्या पता करना चाहिए, जो x एंड y होगा उसका जो रेशियो है वो रेशियो कांस्टेंट है। आज मैं डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में जितना भी थ्योरी था उसको मैं बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट वेरिएशन का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।